गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने ये क्वेश्चन अपने इंस्टाग्राम के पेज में पोस्ट किया था। तो आई थिंक एक या दो लोगों ने ही कमेंट किया इस क्वेश्चन के आंसर को, और उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये दो चैप्टर को मिलके बनाया गया है। पहला है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो प्रोपोर्शन, और जो कि अरिथमेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है। ठीक है, तो ये दो चैप्टर्स अगर आपने कर लिए तो आप कोई भी अरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन है यहाँ पे, इन सितंबर, ठीक है, सितंबर के मंथ में द इनकम ऑफ कमल, अमल एंड विमल आर इन द रेशियो 8, 6 एंड 5। ठीक है, कमल का था 8, विमल का था 6 एंड अमल का था 6 एंड विमल का 5। ठीक है, ये जो इनकम है ये रेशियो में गिवन है। ठीक है, ये रेशियो में गिवन है। ठीक है, दे रेंट अ हाउस टुगेदर एंड कमल पेज 15%। वो लोग ने एक घर को रेंट किया और जो कमल था वो 15% देता था। ठीक है, वो रेंट का 15% देता था, आई मीन अपने इनकम का 15% देता था। सो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व हो जाए, इसके लिए हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे 2 जीरो ले लेंगे। ठीक है, 2 जीरो यहाँ भी, 2 जीरो यहाँ भी। ठीक, अब 800 का 15% रेंट कमल देता था, तो 800 का 15% कितना होगा? 800 का 15%, देखो ये परसेंट से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, मैंने ये परसेंटेज से बताया हुआ है ना। तो अगर हम फिर 8 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 120। ठीक है, 800 का 15% 120 होता है, मतलब अमल पेज 12%। अमल जो था वो 12% रेंट देता था, तो परसेंट से डबल जीरो कैंसिल हो गया और 6 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 72 आ जाएगा। ठीक, एंड विमल पेज 18% ऑफ द रेस्पेक्टिव इनकम, और जो विमल था वो 18% देता था, 18%। तो परसेंट से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 90 आ जाएगा। तो ये जो था ये वो लोग इनकम देता था, आई मीन रेंट देता था। ठीक है, ये इनकम है और इसमें से वो लोग ये वाला पार्ट जो है वो रेंट है। तो टोटल कितना हो गया रेंट, इसे हम ऐड कर लेंगे। तो पहले लास्ट डिजिट को ऐड करो, 0 2 0, तो लास्ट में 2 आ जाएगा, है ना। 9 एंड 7 को प्लस करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 2 18, तो 8 यहाँ और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो 282 वो लोग का रेंट हो गया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इन अक्टूबर द हाउस रेंट रिमेन्स सेम। अक्टूबर में रेंट अभी भी सेम है। ठीक है, while their income increased by 10, 12, 15% रेस्पेक्टिवली। रेंट जो है था, जो सितंबर का जो रेंट है 282, अक्टूबर अक्टूबर का भी वही रेंट होगा 282। ठीक है, लेकिन वो लोग का इनकम जो था वो इंक्रीज हो गया, तो कमल का 10% से इंक्रीज हो गया। तो 800 का जो 10% होता है वो होता है 80। ठीक है, 800 का जो 10% होता है वो होता है 80, तो 800 में ये ऐड हो जाएगा 80, तो इसका इनकम कितना हो गया? 880 हो गया। ठीक, अमल का 12% इंक्रीज हुआ, तो 12% कितना होता है? 12% इंक्रीज हुआ, है ना। तो 12% 72 होता है, यहाँ पे भी हमने देखा, यहाँ पे भी सेम ही आंसर आएगा। तो 600 का 12% 72 होता है, तो इसका टोटल इनकम हो गया 672। ठीक, अब 500 जो विमल का है, इसका 15% इंक्रीज हुआ, तो 500 का 15% कितना होता है? 75, तो 575 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 575। ठीक है, इसका 15% होता है 75, 500 का। ठीक है, 12% होता है 72। ठीक, और यहाँ पे 10% जो था 800 का वो होता है 80। क्लियर है?
ठीक है। तो इनकम इंक्रीज हो गया था, कमल का 10% हुआ तो 800 का 10% 80 होता है, तो यहाँ पे टोटल इनकम हो गया 880। अमल का 12% इंक्रीज हुआ तो 12% होता है 72, 600 का 12% 72, तो वो ऐड होके 672 हो गया। और विमल का 15% इंक्रीज हुआ तो 500 का 15% 75 होता है, तो इसमें ऐड होके 575 हो गया। अब ये हो गया टोटल, ठीक है। हाँ, इसको टोटल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन अक्टूबर द परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम दैट विल बी पेड एज हाउस रेंट इज नियरेस्ट टू, तो इसको ऐड करेंगे अब हम। तो ये ऐड करके आ जाएगा 5 + 2, लास्ट डिजिट से ऐड करो, मतलब यूनिट डिजिट से, ठीक है। 5 + 2 7, 7 + 0 यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक। 7 + 7 14, 14 + 8 22, सो 2 यहाँ एंड 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब 8 + 2 10 जो कैरी हुआ था, 16 + 6 करने से 16 + 5 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 2127। सो इनका सम आ गया 2127। अब जो हाउस रेंट जो ये लोग पे किया, ठीक है, हाँ, तो जो इन लोगों का टोटल इनकम था जो पे करेंगे ये लोग एज अ हाउस रेंट, वो किसके नियर होगा, ठीक है, वो किसके नियर होगा। तो देखो यहाँ पे 282 हाउस रेंट, इनकम जो इंक्रीज होकर आया दैट इज 2127, 2127 इंटू 100, ठीक। तो ये दोनों 3 से डिविजिबल होगा, 3 9 27 और 1 बचेगा 12, 3 4 12, ठीक। एंड ये आ जाएगा 3 7 21, 0 रख के दोनों डिजिट नीचे आएगा एंड 3 9 27 हो जाएगा। तो 94 टाइम्स में ये 394 टाइम्स में 282 हो गया एंड 3709 टाइम्स में 2127 हो गया इंटू 100, ठीक है। अब ये डिविजिबल होगा नहीं, सो 94 इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9400 आ जाएगा, ठीक है। एंड 709 नीचे जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करना है हमें, ठीक है। सो 709 1 टाइम में जाएगा, ये 709 1 + 709 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 2300 समथिंग आएगा, ठीक है। जब 709 1 + 709 यहाँ पे माइनस करेंगे हम तो 2300 समथिंग आएगा। सो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 14 हो जाएगा, तो बहुत कम हो गया। 3 से करेंगे तो 3 से 21 हो जाएगा एंड 4 से 28 हो जाएगा, तो इसे हम 3 से करेंगे, ठीक है। 2300 बचा था ना, अगर अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आएगा 2127, जो कि 2300 के नियर है, जो कि इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 13 है, तो ऑब्वियसली पॉइंट में ही आंसर आने वाला है, क्योंकि सारा ऑप्शन भी हमारे पास डेसिमल में है। सो 13 यहाँ पे जब आया तो बस टिक करके आगे पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 13.26 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13.26 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। जिसको नहीं भी आता है वो सीख सकते हैं, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इस लाइन में की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये उतना भी टफ नहीं था, ठीक है। लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज को डिकोड करना है, सवाल को उड़ाना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये सम, है ना। 865 रेशियो में था, तो 865 हमने रेशियो में ले लिया इनकम, 0 हमने अपने सुविधा, अपने कंफर्ट के लिए यूज किया है, ठीक है। रेंट पे करता था कमल 15%, तो 15% 120 आ गया। अमन पे 12%, 12% 72 आ गया। एंड विमन पे पेज 18%, 18% 90 आ गया। तो ये जो था ये लोग का रेंट था दैट इज 282 टोटल करने से, ठीक है। अक्टूबर में अक्टूबर में रेंट तो सेम रहा, लेकिन वो लोग का इनकम इंक्रीज हो गया। कमल का 10% इंक्रीज हुआ तो 800 का 10% 80 होता है, तो 880 आ गया। अमल का 12% इंक्रीज हुआ, 600 का 12% 72 होता है, सो 672 आ गया। एंड विमल का 15% इंक्रीज हुआ तो 500 का 15% 75 होता है, एंड दैट इज यहाँ पे 575 आ गया। इसको टोटल करने से 2127 आया। हमें इनकम इन अक्टूबर परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम दैट विल बी पेड,
तो टोटल इनकम में से वो लोग कितना पे करे, मतलब जितना भी वो लोग पे करेंगे एज हाउस रेंट, वो किसके नियर होगा, वो किसके नियर होगा। सो 282 दैट इज रेंट डिवाइड बाय दिस टोटल इनकम, ठीक है, इनटू 100। सो 3 से 0 डिविजिबल था, तो ये 94 टाइम्स में डिवाइड हो गया, ये 709 टाइम्स में हो गया। अब 94 और 70 को डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल में ही आएगा। सो 94 इंटू 100, 9400 एंड 709 डिवाइड करेगा इसको, ठीक है। तो 1 जा करेंगे तो यहाँ पे माइनस होने के बाद 2300 समथिंग आएगा। तो जब हम इसे 3 से करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आएगा जो कि 2300 के नियर में भी है और इजीली डिवाइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब 13 आ गया यहाँ पे, तो हमें पूरा नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन में अगर 13 है तो बस वही टिक करके आगे बढ़ने और वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यू टॉपिक्स या फिर कैलकुलेशन सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।